पिछले 10-15 दिनों से माहौल में बहुत उथल-पुथल चल रही है और प्रकृति कभी आंधी आती है, कभी बारिश आती है, कभी बहुत तेज़ धूप होने लगती है। तो इस तरह के माहौल में हम जी रहे हैं। स्वास्थ्य में भी दिक्कतें हो रही हैं और हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए पर्यावरण सबसे ज़रूरी मुद्दा है। और आप सबकी जानकारी में है, आप रोज़ झेलते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि कहीं किसी तरह की गंदगी है, कभी पानी वाली गंदगी है, कहीं साउंड की पॉल्यूशन है, कहीं नालियाँ ठीक नहीं चल रही, कहीं आग लग गई, कहीं कुछ हो गया और इसका कोई समाधान भी होता दिखाई नहीं देता। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि समाधान है, लेकिन हमें कमर कसनी पड़ेगी और जब तक हम कमर नहीं कसेंगे तब तक समाधान नहीं होगा। नमस्कार, लीगल मेंटोर में आपका स्वागत है। मैं एडवोकेट मनीष जैन आपसे मुखातिब हूँ। आप रूटीन में देखते होंगे कि स्वीपर कई बार आपके गलियों में आता है, कई बार नहीं आता है, नालियाँ पटी पड़ी रहती हैं, लोगों के घरों के आसपास पानी निकल जाता है, कई बार उसके चक्कर में लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, बच्चों को खेलने के लिए स्पेस नहीं मिलता। कभी कहीं आप देख रहे होते हैं कि कुछ मलबा जल रहा है, कहीं कोई हॉर्न बहुत तेज़ी से बजा रहा है, कहीं आप देखते हैं कि कोई ओवर स्पीड कर रहा है। तो ये सब कुछ पर्यावरण को प्रदूषित करने का और रोज़ रोज़ ये आप देखते हैं पन्नियों ने इतना ज़्यादा लोगों को मतलब त्रस्त किया हुआ है कि हर जगह। और कितने कमाल की और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम वो पन्नियाँ खूब फैलाते हैं, खूब इधर उधर डालते हैं और फिर जब वो उससे कोई चीज़ फंस जाती है तो हम उसकी शिकायत भी करते हैं। और किससे? सरकार से। गंदगी हमने फैलाई, सरकार से हम शिकायत करते हैं और लेकिन होता कुछ नहीं। बट अगर आप चाहें तो कुछ ना कुछ समाधान निकल सकता है और वो भी आपकी छोटी सी इनिशिएटिव से, छोटे से योगदान से। क्या कर सकते हैं? पहली तो बात, आप खुद से गंदगी फैलाना बंद करिए। अगर आपको सफाई पसंद है, आप घर साफ रखते हो तो गलियां भी साफ रखना आपकी और हमारी जिम्मेवारी है। लेकिन चलो, अगर नहीं कर पाते हैं तो अगर कहीं भी आपको दिक्कत लगे तो LG लिसनिंग पोर्टल होता है, उस पर आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाइए, वहाँ से इमीडिएट रिस्पॉन्ड आता है। दूसरा, अगर कहीं आग जल रही है या कहीं कूड़ा ज़्यादा है तो MCD के पोर्टल्स हैं, आप वहाँ पे अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाइए। आप फायर ब्रिगेड में अपनी फ़ोन करिए। आप अगर कुछ भी नहीं मिल रहा तो आप दिल्ली पुलिस की 112 नंबर सेवा पे आप कॉल करिए। कोई भी समस्या पर्यावरण से संबंधित, वो अपने आप नहीं आएंगे लेकिन आपको रास्ता बताएंगे किसको आप फ़ोन करिए, किसको आप कंप्लेन करिए, तो वहाँ से आ सकती है। और इसके अलावा भी कुछ भी समस्या इस तरह पर्यावरण से रिलेटेड होती है तो आप सिंपली एक चिट्ठी लिखिए और चिट्ठी लिख के आप, फिर से मैं कह रहा हूँ, LG पोर्टल पे डालिए। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में SDM होता है, DM होता है, दिल्ली में भी DM होता है, स्टेट्स में भी DMs होते हैं, तो आप उनको चिट्ठी लिखिए तो ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। अगर कुछ भी ना हो तो फिर NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बैठा है, आप उसको भी अपनी कंप्लेंट लिख सकते हैं। पिटीशन के फॉर्म में जाती है, वहाँ पे केस के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आप यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं पर्यावरण को सुरक्षा मिलेगी। और हम तो जैसे अभी थोड़े दिनों में बादल आने वाले हैं, बारिश लाने वाले हैं, तो आप पेड़ भी लगा सकते हो, उनकी पालना कर सकते हो। जितनी अगर हम पेड़ों को लगाएंगे उतना ही वो पोल्यूशन को कंट्रोल करती है, धूल उड़ना कम हो जाती है। अगर कहीं से धुआं भी आ रहा है तो उसको भी कॉम्बैट करती है पेड़। तो बहुत सारी चीज़ें, और आपको पता भी होगा इन पोल्यूशन के चक्कर में हमारी छोटी छोटी गौरैया, गुरसल, ये छोटे छोटे जो चिड़िया होती थी वो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। और बढ़ कौन रहा है? कबूतर। उसको उसकी शख्सियत पे फर्क नहीं पड़ता। आप देखिए, रोज आप कबूतरों से भिड़ते होंगे, लोगों को जाल लगवाने पड़ते हैं घरों के सामने कि कबूतरों से बच जाए जान। लोग आजकल अपनी मतलब उनको दाना खिलाने के लिए सड़कों के किनारे कितने सारे कबूतर इकट्ठे होने लग गए, क्योंकि कबूतरों को सबसे कम काम करना पड़ता है, क्योंकि उनके लिए लोगों ने व्यवस्था कर दी है। लेकिन जो मेहनतकश जीव जंतु हैं उनके लिए सब कुछ सुविधाएं गड़बड़ हो गई हैं, खासकर गौरैया के लिए। किसी किसी गली में गौरैया 1-2 दिखाई देती और कहीं कहीं तो पूरे इलाके में एक नहीं दिखाई देती। तो उसका भी कारण यही है, पर्यावरण का प्रदूषण। तो अगर जितना हम प्रदूषण से को रोकेंगे उतना ही हम जीव जंतुओं को अपने पास लाएंगे। हमारे जीवन में सुख भी आएगा, शांति भी आएगी, आनंद भी आएगा। वरना कितना भी आप पैसा कमाते रहिए, कितने भी बड़े घर बनाते रहिए, लेकिन अगर हम प्रकृति का सुख ना ले पाएँ, हम पर्यावरण का सुख न ले पाए, तो हम सिर्फ आर्टिफिशियल चीज़ों के बहाने चलेंगे। और आर्टिफिशियल चीज़ों का परिणाम आप सबको पता है, हमें रोज़ रोज़ दिक्कतें होती हैं, रोज़ रोज़ हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, रोज़ रोज़ हमें कहीं ना कहीं परेशानी रहती है। तो इन सब से मुक्ति का कारण, मुक्ति का एक ही साधन है कि हम स्वच्छता को अपनाएं और स्वच्छ अपने पर्यावरण को रखेंगे तो ज़रूर हम स्वच्छता
के साथ अपने पर्यावरण की सुरक्षा भी कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस संबंध में कोई कंप्लेंट लिखनी है, कैसे वो भेजनी है, आपको उसका कोई फॉर्मेट चाहिए तो आप लीगल मेंटोर के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो आपको ये सारी सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।